हेलो दोस्तों। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र सोलंकी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब की समरी के बारे में, जो आपको सिखाएगी फोकस्ड होकर अपने काम को कैसे करें या अपने काम पर पूरा फोकस कैसे करें, जिसका नाम है दी वर्क, यानी काम पर गहराई से फोकस करना। इस किताब को लिखा है लेखक कैल न्यूपोर्ट ने। दोस्तों, यह किताब हर फील्ड के लोगों के लिए है। सभी लोगों को पढ़ना या सुनना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क होता क्या है। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, और इसका अपोजिट है शैलो वर्क। शैलो वर्क वह है जिसमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज नहीं होता है, जिससे आप लेजी होकर काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? लेखक कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे। यह सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आता है। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। जब आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तब आपकी स्किल और बेहतर होती चली जाती है। इसी के साथ साथ आप अपना काम सही समय पर पूरा भी कर पाते हैं। वहीं जब आप ध्यान भटकाने वाले वातावरण में काम करते हैं, तो आप ना अपने काम को बेहतर कर पाते हैं और ना ही अपनी स्किल्स को। और इस तरह से काम करने की वजह से कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी होती है कि आप काम में ध्यान तो देते हैं, लेकिन फिर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो यह बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि इस किताब में हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं, वह आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क करना सिखाएगा। डीप वर्क एक स्किल्स है जिससे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। शुरुआत में आपको फोकस करने में परेशानी आएगी, पर जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो कठिन टास्क को आसानी से पूरा कर सकेंगे और समय में पूरा कर लेंगे। आज के समय में डीप वर्क करना एक बहुत ही रेयर स्किल है और बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए ये बुक समरी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, हर किसी को पढ़नी और सुननी चाहिए। जब आप इस बुक समरी को आगे सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आजकल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को पोपेट यानी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए लोगों पर इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती जो वह अपने काम से चाहते हैं। खुद एमआईटी ग्रेजुएट होने के बाद भी इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट यह कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम में पूरा फोकस हो, तो आपको सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि जब आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर पाते हैं, जिससे आपको यह समझ आता है कि आप में कौन सी कमी है और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होता है, तब आप डीप वर्क के तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बढ़ने में मदद करती है। इस किताब के दो भाग हैं। पार्ट वन, द आइडिया ऑफ डीप वर्क। इस भाग के 3 चैप्टर हैं। चैप्टर वन, डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है। आपने देखा होगा
बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मलिटीज करते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना देगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने को कौन खाएगा या कौन पसंद करेगा? तो इसलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। डीप वर्क से वास्तव में आप में दो एबिलिटीज पैदा हो जाती हैं जो आपको सारी दुनिया से अलग कर देती हैं, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हैं और लाइफ में सफल होते हो। पहला, आपको मुश्किल चीजें सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, और दूसरा, आपको किसी भी काम को क्वालिटी और स्पीड दोनों के साथ पूरा करने की एबिलिटी खुद में लानी होगी। अगर आप हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में हाई क्वालिटी वर्क पैदा करें तो आपको या तो अपना ज्यादा समय उस काम को देना होगा या फिर आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। जो लोग अपने स्कूल के टॉपर होते हैं उन्हें यह बात पहले से ही पता होती है कि हाई क्वालिटी वर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन यह बात भी जरूरी है कि कोई भी हाई क्वालिटी वर्क तब प्रोड्यूस होता है जब आप उस काम को बिना किसी मल्टीटास्किंग के पूरा करते हैं। लेकिन आज के समय में हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसमें मल्टीटास्किंग हमारा एक डेली रूटीन बन गया है। कई बार तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। सोफी लीरॉय अपने रिसर्च में अटेंशन रेजिड्यू के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव करती हैं। अटेंशन रेजिड्यू हमें यह बताती है कि जब आप एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने के लिए जाते हैं तब आपका दिमाग पहले वाले काम के बारे में ही सोचता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जितना ज्यादा फोकस आपका पहले काम में होगा उतना ही बेकार आप अपने दूसरे काम में परफॉर्म करेंगे। जब आप डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तब आप एक काम से दूसरे काम को बिना कंप्लीट किए शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर होता है। दोस्तों, आपने पुराने जमाने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनकी वास्तुकला देखकर हम सम्मोहित नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महीन नक्काशी, इतने शानदार डिजाइन आदि, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थी। यही था डीप वर्क। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे जरूरी और गैर जरूरी में अंतर नहीं कर पाते। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारा काम है। वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। बहुत से ईमेल का उत्तर देना जरूरी ही नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हेट मेल भेजी तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड खराब हो जाएगा और वह बहुत सा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नजर आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है। इसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा। उसे लगेगा वह बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसे डीप वर्क नहीं कहा जा सकता। इससे अच्छा होता उस समय वह रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाले। फेसबुक ने एक बहुत ही रोचक चीज शुरू की है जिससे एम्प्लॉय डीप वर्क कर सकें। एम्प्लॉयज को केबिन देने के बजाय वे एक ही हॉल में बैठने के लिए बोलते हैं। इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बोल कर ही पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके कमरे तक जाने में बहुत सा टाइम वेस्ट कर दें। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज को करना सीखें। इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इससे आगे चलकर सफलता भी पालेंगे। टॉम कोरेन ने एक बार नोटिस किया कि ईमेल पढ़ने के लिए उनका करीब 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि जितने एम्प्लॉइज ईमेल को रीड करने में अपना समय देते हैं, इससे कंपनी को क्या फायदा होता है।
ईमेल को पढ़ने से एम्प्लॉइज कितना पैसा कमाते हैं। टॉम ने कुछ डाटा इकट्ठा किया जिससे उन्हें यह समझ में आया कि इतने ज़्यादा देर तक ईमेल पढ़ने के बाद भी लोग सिर्फ 95 सेंट्स का ही कुछ काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी द होल के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं। इसके अकॉर्डिंग वह अपने एम्प्लॉयज को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देती हैं जिसमें वह आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट लोगों को डिस्टर्ब करता है और उन्हें डीप वर्क करने से भी रोकता है। कोई भी इंसान अपने काम में तब ज़्यादा बेहतर बन सकता है जब उसके पास अपने काम को करने के बेहतर स्किल्स हों। बिना किसी स्किल्स के डीप वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे स्किल डेवलप करें। यही वजह है कि डीप वर्क इतनी रेयर स्किल है और अगर आपने यह स्किल सीख ली तो आप आसानी से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। चैप्टर 3 डीप वर्क मीनिंगफुल है। ब्लैक स्मिथ रिक फ्यूरर एक प्राचीन मध्ययुगीन धातु कार्य के एक्सपर्ट हैं। वो एक खास चीज को अपने वर्कशॉप में तैयार करते हैं। जैसे एक तलवार बनाने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे का समय लगता है और हथौड़े से उन्हें तलवार के खास जगह पर चोट करनी पड़ती ताकि तलवार सही तरह से बने। और इस तरह के काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब आप हथौड़े से किसी खास जगह पर चोट कर रहे होते हैं तो उस समय आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज पर आपका अगर अटेंशन फोकस होता है तो वह चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर एक हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। किताब का पार्ट 2 द रूल्स नंबर 1 वर्क डीपली यानी गहराई से काम करना। यूडोमोनिया मशीन ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे रूम के बारे में बताता है जहां पर आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जो डीप वर्क करने के लिए बनाई गई है। यह 5 कमरों वाला एक बड़ा सा रूम है जहां आपको 5वें कमरे में पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 रूम से होकर गुजरना होता है। हालांकि यह एक मशीन है तो आप इसके नियमों को नहीं तोड़ सकते। जब आप इस मशीन के पहले रूम में जाते हैं तब आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है। मतलब आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि जो काम आपके लिए है वह आपके लिए कितना जरूरी है। दूसरे रूम में जब आप जाते हैं तब आपको आपके काम से संबंधित बातें सोचने पर मजबूर किया जाता है। मतलब आपके अंदर आपके काम को लेकर जिज्ञासा पैदा की जाती है। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है कि आप अपने काम को लेकर सोचना शुरू कर दें। तीसरे रूम में आपको कई सारा डाटा और अन्य चीजें मिलेंगी जिसका यूज आप अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चौथे रूम में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में पहले से ही आपके काम को लेकर बहुत सारी आइडियाज और थॉट्स चल रहे होंगे। आपको अपने दिमाग में चल रही चीजों को एक कागज पर लिखना है। ये सारी चीजें कर लेने के बाद जब आप 5वें रूम में पहुंचते हैं तब आपका डीप वर्क करना शुरू हो जाता है। क्योंकि यह रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और आप पूरे ध्यान से अपना काम कर पाएंगे। जब आप 5वें रूम में पहुंच जाते हैं तब काम करते समय आप 90 मिनट अपने काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए और फिर 90 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तब आप अपने दिमाग के सही पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यहाँ पहुंचना हमारी करंट सिचुएशन से मीलों दूर है। हम डीप वर्क में काम तो करना चाहते हैं लेकिन आज भी हम ओपन बॉक्स ऑफिस में फंसे हुए हैं जहाँ ढेर सारे ईमेल और टेक्स्ट आते रहते हैं जिसकी वजह से चाहकर भी हम अपना ध्यान उन चीजों पर नहीं दे पाते जो हमारे लिए जरूरी हैं। और वैसे भी यूडोमोनिया मशीन में तो आप काम कर नहीं सकते,
लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज करने पर आप सेम इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले गुड इंटेंशन से बाहर आना होगा। मतलब यह सोचते रहना कि आप काम कर रहे हैं, इससे आपका काम हो नहीं जाएगा। डीप वर्क करने के लिए पहले अपने रूटीन में डीप वर्क का शेड्यूल तैयार करना होगा और फिर उसे पूरा करना होगा। डीप वर्क में आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपको आगे 4 अमेजिंग स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करने पर आप आसानी से डीप वर्क कर पाएंगे। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच यानी मठवासी दृष्टिकोण। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बिल्कुल एक पुजारी या मोंक की तरह जो दुनिया से संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं। डीप वर्क करने के लिए यह चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकता और इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। नंबर 2, बिमोडल अप्रोच यानी द्विमोडल दृष्टिकोण। यह अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस 1 घंटे खुद को अपने घर से दूर किसी खास जगह पर काम करने के लिए जाना है और वहां पर काम करना है। जैसे थिंकर कॉल्स यंग करते थे, वो सुबह सुबह अपने कमरे में बैठकर लिखते थे और लिखने के बाद जंगल जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते थे। उसके बाद वह पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते थे। इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आप बहुत ही ध्यान से अपना काम कर सकें। हैरी पॉटर बुक की राइट J.K. रोलिंग ने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबें इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखी थी। नंबर 3, द राइथेमिक फिलोसॉफी अप्रोच यानी लयबद्ध दर्शन दृष्टिकोण। आपने द चेन मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको हर दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तब आपको कैलेंडर में रेड क्रॉस लगाना होता है। इससे जब आप रेगुलरली काम करते रहते हैं तब आपके कैलेंडर में क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है। इस अप्रोच की मदद से जब आप रोजाना काम करते हैं तब आप रोजाना डीप वर्क कर पाते हैं। नंबर 4, जर्नलिस्ट अप्रोच यानी पत्रकारिता दृष्टिकोण। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं। मान लीजिए आप 12 से 12:30 के बीच फ्री हैं, तो आपको एक पत्रकार की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय में पूरा ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। जैसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है तो वह उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको कोई जरूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। यह न सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। कुछ न कुछ कमी हमेशा रहेगी, इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, यह थी कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की बुक समरी। मुझे विश्वास है आपको यह समरी अच्छी लगी होगी। पूरा ऑडियो सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड समरी के साथ। आपको यह समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।